नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे षड्विंशः सर्गः। दूषणस्तु स्वकं सैन्यं हन्यमानं विलोक्य च सन्दिदेश महाबाहुर् भीमवेगान् दुरासदान् राक्षसान् पंचसाहस्रान् समरेश्वनिवर्तिनः। महाबाहु दूषण ने जब देखा कि मेरी सेना बुरी तरह से मारी जा रही है, तब उसने युद्ध से पीछे पैर न हटाने वाले भयंकर वेगशाली 5000 राक्षसों को, जिन्हें जीतना बड़ा कठिन था, आगे बढ़ने की आज्ञा दी। ते शूलः पट्टिशः खड्गः शिलावर्षैर्द्रुमैरपि शरवर्षैर्विच्छिन्नं ववर्षस्तं समन्ततः। वे श्री राम पर चारों ओर से शूल, पट्टिश, तलवार, पत्थर, वृक्ष और बाणों की लगातार वर्षा करने लगे। तद्रुमाणां शिलानां च वर्षं प्राणहरं महत् प्रतिजग्राह धर्मात्मा राघवस्तीक्ष्ण सायकः। यह देखकर भगवान श्री रघुनाथ जी ने वृक्षों और शिलाओं की उस प्राणहारिणी महावृष्टि को अपने तीखे सहायकों द्वारा रोका। प्रतिगृह्य च तद्वर्षं निमीलित इवर्षभः राम क्रोधं परं लेभे वधार्थं सर्वरक्षसाम्। उस सारी वर्षा को रोककर आंख मूंदे हुए सांड की भांति अविचल भाव से खड़े हुए श्री राम ने समस्त राक्षसों के वध के लिए महान क्रोध धारण किया। ततः क्रोध समाविष्ट प्रदीप्त इव तेजसा शरैरभ्य किरत सैन्यम सर्वतः सह दूषणम। क्रोध से युक्त और तेज से उद्दीप्त हुए श्री राम ने दूषण सहित सारी राक्षस सेना पर चारों ओर से बाण की वर्षा आरंभ की। ततः सेनापति क्रुद्धो दूषण शत्रुदूषणः शरैर्शनिक कल्पस्तं राघवं समवारयत्। इससे शत्रुदूषण सेनापति दूषण को बड़ा क्रोध हुआ और उसने वज्र के समान बाणों से श्री रामचंद्र जी को रोका। ततो रामः सुसंक्रुद्धः क्षुरेणास्य महद्धनुः चिच्छेद समरे वीरश्च चतुर्भेश्चतुरो हयान् हत्वा चाश्वान् शरैस्तीक्ष्णैरथ चन्द्रेण सारथिः शिरोजहार तद्र शस्त्रेभिर्विव्याध वक्षसि। तब अत्यंत कुपित हुए वीर श्री राम ने समारंगण में क्षुर नामक बाण से दूषण के विशाल धनुष को काट डाला और 4 तीखे सहायकों से उसके चारों घोड़ों को मौत के घाट उतार कर एक अर्धचंद्राकार बाण से सारथी का भी सिर उड़ा दिया तथा 3 बाणों से उस राक्षस की भी छाती में चोट पहुंचाई। सच्छिन्न धन्वा विरथो हताशो हत सारिथिः जग्राहे गिरिशृंगाभं परिखं रोमहर्षणं वेष्टितं कांचने पट्टे देव सैन्याभिमर्दनम। धनुष कट जाने और घोड़ों तथा सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए दूषण ने पर्वत शिखर के समान एक रोमांचकारी परिधि हाथ में लिया, जिसके ऊपर सोने के मंत्र मढ़े गए थे। वह परिख देवताओं की सेना को भी कुचल डालने वाला था। आयशं कुभिस्तीक्ष्ण कीर्णं पर्व सोक्षितं वज्राशनि समस्पर्शं परगोपुरधारणम। उस पर चारों ओर से लोहे की तीखे कीलें लगी हुई थी। वह शत्रुओं की
चर्बी से लिपटा हुआ था। उसका स्पर्श हीरे तथा वज्र के समान कठोर एवं असह्य था। वह शत्रुओं के नगर द्वार को विदीर्ण कर डालने में समर्थ था। तम महो रग संकाशम प्रग्रय परिघम धरे दूषणो अभ्य पदद्रामम क्रूर कर्मा निशाचरः। रणभूमि में बहुत बड़े सर्प के समान भयंकर उस परिघ को हाथ में लेकर वह क्रूर कर्मा निशाचर दूषण श्री राम पर टूट पड़ा। तस्याभिपतं मानस्य दूषणस्य च राघवः दाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद सहस्ताभरणो भुजो। उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख श्री रामचंद्र जी ने 2 बाणों से आभूषणों सहित उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। भ्रष्टस्तस्य महाकाय पपातरं मूर्धनि परिघश्छिन्न हस्तस्य शक्रध्वज इवाग्रितः। युद्ध के मुहाने पर जिसकी दोनों भुजाएं कट गई थी, उस दूषण के हाथ से खिसक कर वह विशाल काय परिघ इंद्रध्वज के समान सामने गिर पड़ा। कराभ्यां च विकीर्णाभ्यां पपात भुवि दूषणः विषाणाभ्यां विशीर्णाभ्यां मनस्वीव महागजः। जैसे दोनों दांतों के उखाड़ लिए जाने पर महान मनस्वी गजराज उसके साथ ही धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार कटकर गिरी हुई भुजाओं के साथ ही दूषण भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। दृष्ट्वा तं पतितं भूमौ दूषणं निहतं रणे साधु साध्विति काकुत्स्थं सर्वभूतान्यपूजयन्। रणभूमि में मारे गए दूषण को धराशायी हुआ देख समस्त प्राणियों ने साधु साधु कहकर भगवान श्री राम की प्रशंसा की। एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धास्त्रयः सेनाग्रयायिनः संहत्याभ्यद्रवन् रामं मृत्युपाशावपाशितः महाकपालः स्थूलाक्षः प्रमाथी च महाबलः। इसी समय सेना के आगे चलने वाले महाकपाल, स्थूलाक्ष और महाबली प्रमाथी, ये तीनों राक्षस कुपित हो मौत के फंदे में फंसकर संगठित रूप से श्री राम जी के ऊपर टूट पड़े। महाकपालो विपुलं शूलमुद्यम्य राक्षसः स्थूलाक्षः पट्टिशं गृह्य प्रमाथी च परश्वधम्। राक्षस महाकपाल ने एक विशाल शूल उठाया, स्थूलाक्ष ने पट्टिश हाथ में लिया और प्रमाथी ने फरसा संभाल कर आक्रमण किया। दृष्ट्वैवापत तस्तांस्तु राघवः सायकशितः तीक्ष्णाग्रे प्रतिजग्राह संप्राप्तानतिथिनिव। उन तीनों को अपनी ओर आते देख भगवान श्री राम ने तीखे अग्रभाग वाले पहने सहायकों द्वारा द्वार पर आए हुए अतिथियों के समान उनका स्वागत किया। महाकपालस्य शिरश्चिच्छेद रघुनंदनः असंख्ये यस्तु महाबाणे बाणोघे प्रमाथ प्रमाथिनं स्थूलाक्षस्याक्षिणी स्थूले पूरयामास सायकः। श्री रघुनंदन ने महाकपाल का सिर एवं कपाल उड़ा दिया, प्रमाथी को असंख्य बाण समूह में मथ डाला और स्थूलाक्ष की स्थूल आंखों को सहायकों से भर दिया। स पपात हतो भूमौ विटपीव महाद्रुमः दूषणस्यानुगान् पंच सहस्रान् कुपितक्षणात् हत्वा तु पंच सहस्रैर्नयद यं साधनम्। तीनों अग्रमागामी सैनिकों का वह समूह अनेक शाखा वाले विशाल वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर श्री राम जी ने कुपित हो दूषण के अनुयायी
5,000 राक्षसों को उतने ही बाणों का निशाना बनाकर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दूषणं निहतं श्रुत्वा तस्य चैव पदानुगान् व्याधिदेशखरः क्रुद्धः सेनाध्यक्षान् महाबलान् अयं विनिहतः संख्ये दूषणः स पदानुगः महत्या सेनया सार्धं युद्ध्वा रामं कुमानुषं शस्त्रैर्नाना विधाकार हनध्वं सर्वराक्षसः। दूषण और उसके अनुयायी मारे गए, यह सुनकर खर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने महाबली सेनापतियों को आज्ञा दी, वीरों, यह दूषण अपने सेवकों सहित युद्ध में मारा डाला गया। अतः अब तुम सभी राक्षस बहुत बड़ी सेना के साथ धावा करके इस दुष्ट मनुष्य श्री राम के साथ युद्ध करो और नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा इसका वध कर डालो। एवं उक्त्वा खरः क्रुद्धो राममेवाभिदुद्रुवे शेनगामी पृथुग्रीवो यज्ञशत्रुर्विहङ्गमः दुर्जयः करवीराक्ष परुषकालकार्मुकः हेममाली महामाली सर्पास्योरुदिराशनः 12 ते महावीर्या बलाध्यक्षाः ससैनिका राममेवाभ्यधावन्त विसृजन्त चरोत्तमान्। ऐसा कहकर कुपित हुए खर ने श्री राम पर ही धावा किया। साथ ही सेनगामी पृथुग्रीव यज्ञशत्रु विहंगम दुर्जय करवीराक्ष परुष कालकारमुक हेममाली महामाली सर्पास्य तथा रुधिराशन ये 12 महापराक्रमी सेनापति भी उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए अपने सैनिकों के साथ श्री राम पर टूट पड़े। ततः पावक समकाशैर् हेम वज्र विभूषितः जघान शेषं तेजस्वी तस्य सैन्यस्य रासायकः। तब तेजस्वी श्री रामचंद्र भगवान ने सोने और हीरों से विभूषित अग्नितुल्य तेजस्वी सहायकों द्वारा उस सेना के बचे कुचे सिपाहियों का भी संहार कर डाला। ते रुक्म पुंखा विशिकः सधूमा इव पावकः निजध्नुस्तानि रक्षांसि वज्रा एव महाद्रुमान। जैसे वज्र के बड़े बड़े वृक्षों को नष्ट कर डालते हैं, उसी प्रकार धूम युक्त अग्नि के समान प्रतीत होने वाले उन सोने की पांख वाले बाणों ने उन समस्त राक्षसों का विनाश कर डाला। रक्षसां तु शतं रामः शतेन एकेन कर्णिना सहस्रं तु सहस्रेण जघान रणमूर्धनि। उस युद्ध के मुहाने पर श्री राम ने कर्णी नामक 100 बाणों से 100 राक्षसों का और सहस्त्र बाणों से सहस्त्र निशाचरों का एक साथ ही संहार कर डाला। तैर्भिन्न वर्मा भरणाश्चिन्न भिन्न शरासनः निपेतुः शोणितादिग्धा धरण्याम रजनीचरः। उन बाणों से निशाचरों के कवच आभूषण और धनुष छिन्न भिन्न हो गए तथा वे खून से लथपथ हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तैर्मुक्त केशः समरे पतितः शोणितोक्षितः विस्तीर्णा वसुधा कृष्णा महावेदी कुशैरिव। कुशों से ढकी हुई विशाल वेदी के समान युद्ध में लहूलुहान होकर गिरे हुए खुले केश वाले राक्षसों से सारी रणभूमि पट गई। तत्क्षणे तुम्हाघोरं वनं नियत राक्षसं बभूव निरय प्रख्यं मांस शोणित कर्दमम। राक्षसों के मारे जाने से उस समय वहाँ रक्त की कीचड़ जम गई। अतः वह महाभयंकर वन नरक के समान प्रतीत होने लगा। 14 सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना।
मानव रूपधारी श्री राम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को तत्काल मौत के घाट उतार दिया। तस्य सैन्यस्य सर्वस्य खरः शेषो महारथः राक्षसस्ते शिराश्चैव रामश्च रिपुसूदनः। उस समूची सेना में केवल महारथी खर और त्रिशिरा, ये 2 ही राक्षस बचे रहे। उधर शत्रु संहारक भगवान श्री राम ज्यों के त्यों युद्ध के लिए डटे थे। शेषाहता महावीर्या राक्षसारण मूर्धनि घोरा दुर्विषहाः सर्वे लक्ष्मणस्याग्रजेन ते। उपयुक्त 2 राक्षसों को छोड़कर शेष सभी निशाचर, जो महान पराक्रमी, भयंकर और दूरदर्श थे, युद्ध के बहाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम के हाथों मारे गए। ततस्तु तद्भीमबलं महाहवे समीक्ष्य रामेण हतं बलीयसा रथेन रामं महता खरस्ततः समाससादेन्द्र इवोध्यताशनिः। तदनंतर महासमर में महाबली श्री राम के द्वारा अपनी भयंकर सेना को मारी गई देख खर एक विशाल रथ के द्वारा श्री राम का सामना करने के लिए आया, मानो वज्रधारी इंद्र ने किसी शत्रु पर आक्रमण किया हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकाण्डे षड्विंश सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम।